नाजरीन, नई अपडेट्स के साथ मैं आजम कुर्बान मनोज। बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ठंडे पड़ गए या उसको ठंडा कर दिया गया। अहम इंफॉर्मेशन ये भी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी जल्दी में पाकिस्तान नहीं आ रहे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से यू टर्न क्यों लिया और सबको आस्ता आस्ता ठंडा किया जा रहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा करे। इस हवाले से पैगाम कौन पहुंचा रहा है, इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ठंडे क्यों पड़ गए, इसके हवाले से खान साहब के पिछले एक हफ्ते की आप वीडियो बयान देखिए या तकारीर देखिए। जैसे वजीराबाद से आजादी मार्च का दूसरा मरहला शुरू हो गया, इमरान खान बहुत आराम से बात कर रहे हैं, वो ठंडा ठंडा बोल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पिछले हफ्ते जो पैगाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पहुंचाया गया, इसके हवाले से एक दावा यह है कि यह पैगाम सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहुंचाया था जब वो लाहौर गए थे। उस मुलाकात में सदर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की न सिर्फ मिजाज परसी की थी, लेकिन यह भी पैगाम दिया था कि तकारीर करें, आजादी मार्च करें, लेकिन यह सोच लें कि स्टेज पर अफसरान को गालियां न दी। तो जरा बताते हैं कि ये बात साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खोपड़ी में बैठ गई और उसको कहा गया कि इतने भी लाडले नहीं हैं, ना ही इतने लाडले बने कि फिर हालात संभालना मुश्किल हो जाए। तो अब आप खान साहब के पिछले हफ्ते की तकारीर सुने, आपको कोई नया इल्जाम सुनने को नहीं मिलेगा, किसी नए अफसर का नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अगर किसी अफसर पर माजी में भी इल्जाम लगाए गए तो अब उसका नाम भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। यह इसलिए है कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ज़राए का दावा है कि इसमें सुप्रीम कमांडर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का किरदार है, जमात इस्लामी के अमीर का किरदार है। हालांकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह धमकी दी थी कि वजीराबाद हमले की प्लानिंग के हवाले से मैंने जिस अफसर का नाम लिया उसका जो साथी है अब उसका भी नाम लूंगा, लेकिन अब नए नाम तो छोड़े, पुराने नाम भी नहीं लिए जा रहे। इमरान खान की तकारीर अब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ पर तनकीद महदूद है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं, जिसमें मुज़ाकरात शामिल हैं, जिसमें नई आर्मी चीफ की तकर्री शामिल है, और उसके बाद ये इम्कानात भी शामिल हैं कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी कोई चीजें मंजर पर आ जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि खान साहब ने मुकम्मल तौर पर यू टर्न लिया है, उसको ठंडा किया गया, उसकी जबान बंदी हो गई और वो ठंडे पड़ गए। यह बात सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं है। जराए का दावा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज के हवाले से बातें ये हो रही थी कि वो जल्दी पाकिस्तान आ रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट भी दे दिया गया और नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि मियां साहब आ रहे हैं, लेकिन हमारे जरा कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जल्दी में पाकिस्तान नहीं आ रहे। उसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, उसमें नए आर्मी चीफ की तकर्री, उसका ओहदा संभालना, उसकी नई पॉलिसियां, इमरान खान का लॉन्ग मार्च,
और उसके साथ साथ जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रही हैं उसकी रोशनी में नए इंतखाबात के हवाले से टाइम पे, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ किसी सूरत में इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, उनके शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है और वो फौरी तौर पर अब किसी नए इंतखाबात में जाने के लिए तैयार नहीं है। यही पॉलिसी मरियम नवाज की। तो जब तक चीजें मैच्योर होकर सामने आ जाए तब तक जराए कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने पाकिस्तान वापसी का अपना जो प्रोग्राम था वो मुलतवी कर दिया। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज लंदन में रहे, 4 से ज्यादा मुलाकातें हुई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से और नून लीग के कायद से मरियम नवाज मौजूद थी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ उसमें मौजूद थे और उसी मुज़ाकरात की रोशनी में ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकातें हुई उसमें नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से मुशावरत हुई है, फैसला नहीं हुआ, फैसला पाकिस्तान में होगा। लेकिन अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा यू टर्न लिया। कल एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से नए आर्मी चीफ की तकर्री पर कोई मुशावरत भी नहीं हुई। आइन पे अमल दरामद होगा तो भाई आइन पे अमल दरामद कौन सी नई बात है। अगर आइन पे ही अमल दरामद करना था तो फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आप 5 रोज लंदन में ठहर कर क्या करते रहे, वो मुलाकातें क्यों होती रही और आपने ये तस्लीम किया था कि मुशावरत हुई है। अब अगर आप कहते हैं कि मुशावरत नहीं हुई तो ये यू टर्न किसके दबाव के रोशनी में है? क्या अभी भी नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से चीजें पाइपलाइन में है, मुशावरत का सिलसिला जारी है, ना सिर्फ इत्तेहादी हुक्मरान जमातों के दरमियान इमरान खान के साथ भी और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुज़ाकरात का अमल जारी है। तो इस तरह नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, नए इंतखाबात के हवाले से और नई तैनाती के हवाले से रवा हफ्ता 21 नवंबर तक इंतहाई अहम है और यह दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 21 नवंबर को नए सिपहसालार के नाम का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद वो 29 नवंबर को अपना नया ओहदा संभालेंगे, नया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी आ जाएगा। इसके बाद पाक फौज की नई कमान अपना काम शुरू करेगी और जरा बताते हैं कि उसी की रोशनी में नई सियासी ऐलान भी होगी और मियां नवाज शरीफ उसी का इंतजार कर। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।